इमरान खान को ये कहती है कि जी सबक सीखे, ये करे, वो करे, फलाना करे। इन लोगों की हमेशा से ये रविश रही है कि ये इदारों को लड़ाते हैं और उससे अपना फ़ायदा ये निकालते हैं। टाइम पे जो है ना वो हिस्ट्री फैसला करती है। नबी पाक ने ये सुनिए तो ये खिताब अता फरमाया अबू तुराब, यानी मट्टी वाला, या मट्टी का के दौर में पेपर पार्टी के लोगों के साथ ऐसा हुआ। उमर अताब बंदियाल तो उन लोगों से स्मार्ट है, वो वैलिडेट भी कर रहा है उस चीज़ को और इनडायरेक्टली हीरो भी बन रहा है। और इवन मरियम नवाज के घर पे भी हमला हो जाता तो वो कंडेमनेबल था। और मुशर्रफ दौर में मुझे आज भी याद है PMLN का कोई बंदा ही नहीं बचा था पूरे। ये तो वो लोग हैं कि जो मुकाबले से दौड़े हुए हैं। इसका बाप जो है वो भगौड़ा के लंदन में बैठा हुआ है, लेकिन इसको बातें आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। मीडिया बार के लेटेस्ट एपिसोड में आप सबको एक बार फिर खुशामदीद। गुज़श्ता पूरे हफ्ते की तरह आज भी लेटेस्ट अपडेट्स पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं फाज सलीम साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले जो जिस मौजू पे आज आपसे बात करनी है, हमारे जो सियासी रहनुमा हैं वो पूरी कौम के लिए गाइडेंस का जरिया होते हैं। तो एक बहुत बड़ी पार्टी जो आज हुकूमत में भी है, कल ओपोजिशन में थी, PMLN, उनके सदर जो हैं मरियम नवाज, वो इस सारे सिनेरियो में जो भी PTI पे आज कार्रवाई हो रही है उसको अपनी विक्ट्री डिक्लेयर कर रही हैं। इस सारे सिनेरियो पे आप क्या कहेंगे? वो तो खुशी का इजहार कर रही हैं, मुल्क जर रहा है, तो ये अवाम के लिए तो ये एक नाउमीदी और एक नीचे एक उनके जज्बात को मजरूह करने वाली बात है, जलती पे नमक छिड़कने वाली चीज़ नहीं है। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये दो तरह से इस चीज़ को देखते हैं। एक तो बाद में मरियम नवाज पे आता हूँ, लेकिन स्टार्ट में जो ये करता हूँ कि बेसिकली पॉलिटिक्स या जद्दोजहद जो है वो दो किस्म की होती है। एक होता है पॉलिटिशियन और एक होता है लीडर। पॉलिटिशियन जो है उसका काम क्या होता है? उसका काम ये होता है कि किसी भी तरीके से इक़्तिदार की कुर्सी पे बैठा जाए। और जो लीडर्स होते हैं ना, लीडर्स में अगर मैं आपको मिसाल दूँ तो लीडर्स में आप देखें चे गुवेरा, कायद आज़म, इलामा इकबाल, गांधी, नेहरू, ये हमारे सब कॉन्टिनेंट के थे। फिर आप देखें अगर हमारी इस्लामिक हिस्ट्री से मोहम्मद बिन कासिम, और उसके बाद टीपू सुल्तान। उसके बाद जो सबसे एक बड़ा जो एक वाक़या हुआ था, जो इवेंट हुआ था, वो तो चले मुसलमानों में भी आपस में हुआ था, उसमें हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाक़या था। तो उस टाइम देखें, उस टाइम यजीद भी तो डिक्लेयर, हमने गुज़िश्ता वीडियो में उमर मुख्तार का जिक्र किया। फिर नेल्सन मंडेला रिसेंट हिस्ट्री में है, वो जो अमेरिका में स्याह फार्म की चली है, वहाँ पर डॉक्टर किंग जिनको कहते हैं। तो अब होता क्या है कि ये तो अल्लाह ताला के हाथ में होता है कि किस बंदे ने जो है वो उसके गले में ये सहरा जाएगा कि उसने कायद आज़म की तरह, वो जब एक इवेंट आया, जदोजहद तो हमेशा सबकी कामयाब होती है। आप एक चीज़ देखें, इन लोगों में कॉमन है कि जदोजहद जो है वो इन सबकी कामयाब हुई। लेकिन फ़र्क ये होता है कि जैसे इलामा इकबाल को आप देखें तो इलामा इकबाल पाकिस्तान बनने से पहले जो है वो अल्लाह ताला ने अपने पास बुला लिया। तो कायद आज़म के जो है वो सिर्फ जो गले में जो है ना वो जीत का सेहरा आया। इसी तरह आप देखेंगे चे गुवेरा के जो है वो कंधों पे जो है वो गले में जो है वो सहरा नहीं आ सका। आपने उमर मुख्तार की बात की, इस तरह आपने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हमने बात की। तो बेसिकली जब आप जद्दोजहद कर रहे होते हैं तो जद्दोजहद में आपने ये नहीं देखना होता ये अल्लाह के हाथ में होता है, वो जद्दोजहद कामयाब कब होगी। हो सकता है कि इमरान खान के गले में ये सहरा आना है कामयाबी का, हो सकता है नहीं आना, लेकिन जद्दोजहद कामयाब होती है। और ये फैसला जो है ना, वो जीत और हार का फैसला जो है ना वो कौन करता है? वो हिस्ट्री करती है, वक्त बताता है। मोहम्मद बिन कासिम जो थे, बज़ाहिर तो उस टाइम राजा दाहिर जीत गया था, मोहम्मद बिन कासिम को तो उन्होंने शहीद कर दिया था, लेकिन आज भी वो देखेंगे हमारे लिए रोल मॉडल है। आज भी हमारी किताबों में उनका जिक्र है, राजा दाहिर का जिक्र जो है वो बिल्कुल नहीं है। अब आप आते हैं मरियम नवाज की तरफ। विक्ट्री तो देखें, आप तब डिक्लेयर करते हैं ना कि एक मैच होता है, आप मुकाबले में आते हैं और आप मुकाबले में जीतते हैं या आप हारते हैं। ये तो वो लोग हैं कि जो मुकाबले से दौड़े हुए हैं। इसका बाप जो है वो भगौड़ा के लंदन में बैठा हुआ है, लेकिन इसको बातें आ रही है। इमरान खान को ये कहती है कि जी सबक सीखे, ये करे, वो करे, फलाना करे। इन लोगों की हमेशा से ये रविश रही है कि ये इदारों को लड़ाते हैं और उससे अपना फायदा ये निकालते हैं, और इस चीज में ये बड़े शातिर हैं। इन्हें पता है कि दो लोगों को कैसे लड़ाना है। आप तो मुकाबले में नहीं है, आप तो विक्ट्री डिक्लेयर ही नहीं कर सकते। विक्ट्री तो आप तब डिक्लेयर कर सकते हैं कि आप मुकाबले में हो, आप इलेक्शन लड़के, और अगर विक्ट्री देखी जाए तो इमरान खान की विक्ट्री है। उसने आपने पंजाब में उसने आपका सफाया कर दिया है, आपका सफाया मुशर्रफ नहीं कर सका। तमाम ये देखें, हम आगे चल के प्रोग्राम में बात करेंगे। तो इसलिए विक्ट्री का तो फैसला जो है ना वो हिस्ट्री करेगी। विक्ट्री जो है ना वो हिस्ट्री ने हमेशा फैसला करना होता है। वो राइट टाइम पे जो है ना वो हिस्ट्री फैसला करती है, ना कि जो आज का वक्त होता है वो फैसला करता है। आज के वक्त में तो जो है वो राजा दाहिर भी जीत गया था, यजीद भी जीत गया था, और चे गुवेरा को मारने वाले भी जीत गए थे, उमर मुख्तार को मारने वाले भी जीत गए थे।
इस तरह अंग्रेजों ने जो है वो बड़ी विक्ट्रीज क्लेम की थी सब कॉन्टिनेंट में। आप देखेंगे एक भगत सिंह का नाम, सॉरी मैं भूल गया था, भगत सिंह हमारे सब कॉन्टिनेंट के एक हीरो हैं, फ्रीडम फाइटर है। तो क्या वो जीते थे या अंग्रेज जीते थे? इसका फैसला जो है वो मुस्लिम लीग नून के लोगों में मैं छोड़ता हूँ। जी देखिए, मेरे गेस्ट और कलीग ने, फहाद ने काफ़ी नाम लिए। मैं भी इस मौके पे एक नाम देना चाहता हूँ, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला, उनका मैं नाम लेना चाहता हूँ। क्योंकि देखें, जिस वक्त उनको शुजात का अगर जिक्र करें तो शेर खुदा, और जब उनकी हम्बलनेस और उनकी आजी का जिक्र करें तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उनको एक दफ़ा बुलाया तो वो ज़मीन पे लेटे हुए थे। जब आए तो उनके कपड़ों पे मट्टी लगी हुई थी, तो उस मौके पे उनको नबी पाक ने ये कुनियत और ये खिताब अता फरमाया, अबू तुराब, यानी मट्टी वाला या मट्टी का बाप, इसका एग्जैक्ट वर्ड का तर्जुमा है। कहने का मतलब है आजी, मट्टी हम्बल होती है, आजी का उन्होंने दर्ज दिया। तो आज भी हमारा जो मामलात हैं, हमें अपने सारे जो जितने भी लीडर्स हैं सियासी फोरम पे, उनको ये कहना चाहिए कि तहम्मुल का सांस लें, आजी का मुजाहरा करें, बुर्दबारी का मुजाहरा करें और चीज़ों को आगे लेके चलें, कौम को सुख का सांस लेने दें। जितने इन्होंने फ्रीडम फाइटर्स का जिक्र किया, उन्होंने भी एक कांस्टेंट स्ट्रगल के साथ ही एक जिंदगी में नाम बनाया और आज तक हिस्ट्री में जिंदा है। तो इसी नोट पे मैं अगले क्वेश्चन की तरफ जाना चाहता हूँ। हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जो इस वक्त मोअज़्ज़ज़ जज हैं और चीफ जस्टिस साहब हैं उमर अता बंदयाल साहब, वो थोड़ा से इस वक्त थोड़ा तहम्मुल का, बुर्दबारी का और इस समझदारी का मुजाहरा करते नजर आ रहे हैं। वो चीर फाड़ की तरफ नहीं जा रहे और वो सख्त इतने अहकाम नहीं जारी कर रहे। इलेक्शन में भी उन्होंने सबको मोहलत दी, इवन के 90 डेज की जो उस पर कदगन है उसको भी पार हो गया, उसके बावजूद सबको बार बार टाइम दे रहे हैं। इमरान खान साहब को भी रिलीफ वहीं से मिला। तो उनके रोल को आप कैसे देखते हैं? ये तो आप ठीक है, आपका एक देखने का एक एंगल है, लेकिन मैं उनको डिफरेंट एंगल से देखता हूँ। इस सारे मैस की जिम्मेदार जो है ना वो भी एक शख्स है। आप देखेंगे नून लीग कैसे उनको बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रही है। आप ये देखें, एक साल से पीटीआई के लोगों के ऊपर जो है वो जुल्म ढाए जा रहे हैं, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, जो कि हमें पाकिस्तान की रिसेंट हिस्ट्री में कभी भी देखने में नहीं आया। भुट्टो दौर में सुना था, ज़िया-उल हक के दौर में पीपल्स पार्टी के लोगों के साथ ऐसा हुआ था, लेकिन उसके हमारी जिंदगी में हमने कभी ऐसा नहीं देखा कि औरतों को, बच्चों को, नौजवानों को, पढ़े लिखे लोगों को, लफ्ज के प्रोफेसर को आप देखेंगे जो बाहर से पढ़ के मुल्क के अंदर कंट्रीब्यूट करने के लिए आया, उसकी टांग तोड़ दी, उसका बाजू तोड़ दिया। मसला ये होता है कि जब उमर अता बंदयाल की, मुझे आप ये बात बताएं कि उमर अता बंदयाल की बेटी की जिंदगी खतरे में हो, वो उसको लेटर लिखे कि मेरी जिंदगी खतरे में है, मुझे कोई मार देगा, तो क्या वो बुर्दबारी का मुजाहरा करेगा या वो नोटिस लेगा? यहाँ पे आप देखिए मरियम नवाज जो है, वो मरियम नवाज को तो वो खेलने का मौका दे रहा है। मरियम नवाज ने क्या किया, एक साल पहले बयानी चाहिए होता है ना, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस तो कोई है नहीं, परफॉर्मेंस में तो वो बात ही नहीं कर सकते, तो उन्हें बयानिया चाहिए होता है। पहले उन्होंने एक साल पहले उनका बयानिया था वोट को इज्जत दो, और वो पाकिस्तान की फौज को कंट्रोवर्शियल बना रही थी मरियम नवाज। उसके बाद उसने देखा कि जनरल बाजवा ने, क्योंकि अपने जो भी जाती मुकासद के लिए जो भी कुछ था, इनके साथ मिलकर इन्हें हुकूमत दे दी। नहीं देखे ना, वो तो हमारे सामने है। उन्होंने एक मौके पे जहाँ गुजरां वाले लाश की तकरीर की, उन्होंने कहा, उनकी माँ पे नारे लगे कि जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है, और फिर मुजाहमत होगी तो मुफाहमत होगी, यानी कि नारों का ये मकसद था। क्वेश्चन मेरा ये है कि अगले दिन जो है उमर अता बंदयाल साहब, मोहतरम चीफ जस्टिस पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने कहा कि बंदा फैसला मैं वो करूं जो इम्प्लीमेंट भी हो सके। फैसला मैं कर दूं, कल इलेक्शन है, इम्प्लीमेंट ना हो तो फिर। नजरिया जरूरत की बात की ना, देखें ये तो बदकिस्मती है, वो मुनाफकत ना करें। अगर उन्होंने नजरिया जरूरत का फैसला देना है तो वो दे दें, जिस तरह वो पुराने चीफ जस्टिस देते रहे। मुशर्रफ आया तो नजरिया जरूरत हुआ ना, वो उससे हलफ हुए सारे जी, तो वो लोगों ने कहा कि मुशर्रफ आ गया तो अब हालात ऐसे हैं, तो ठीक है अब मुल्क तो ऐसे ही चलेगा, तो हम उसको नजरिया जरूरत की तहत वैलिडेट कर दिया। ज़िया-उल हक को भी नजरिया जरूरत की तहत वैलिडेट किया। तो उमर अता बंदयाल तो उन लोगों से स्मार्ट है, वो वैलिडेट भी कर रहा है उस चीज को, और इनडायरेक्टली हीरो भी बन रहा है। और मैं समझता हूँ पीटीआई के वर्कर्स और उसके लीडर्स बेवकूफ हैं जो इसकी बातों में आते जा रहे हैं। वो कोई एक छोटा सा उन्हें रिलीफ दे देता है, जो कि रिलीफ होता नहीं है असल में, वो भी मार खाने के बाद। आप ये देखिए कि मुल्क जल रहा है इस टाइम, मुल्क को जो है जोड़ने की जरूरत है। जिन लोगों ने जिना हाउस तो नहीं मैं कहूंगा उसको, कायदा तो आप कभी भी उधर नहीं रहे, लेकिन वहां पे कोर कमांडर हाउस पे जिन लोगों ने हमला किया, कोर कमांडर हाउस तो दूर की बात है, देखिए किसी के घर पे भी हमला हो, इवन मरियम नवाज के घर पे भी हमला हो जाता तो वो कंडेमनेबल था और नहीं करना चाहिए, कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। लेकिन आप मुझे ये वाली बात बताएं कि जस्टिस बंदयाल ने उस पर कोई नोटिस लिया, उस पर इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कराएं ताकि जो लोग उनमें शामिल हैं उनको सजा मिले, ना कि उसका फायदा उठाते हुए मरियम नवाज जो खेल खेल रही है, वो आप देखेंगे वो फौज को और पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को लड़वा रही है, और लड़वा के करना की चाह रही है
दोबारा मलका बनना चाह रही है। फौज को तो नुकसान होगा जैसे ज़िया-उल हक को नुकसान हुआ। मुझे बताएं ज़िया-उल हक के दौर में जो सारा कुछ जुल्म हुआ था उसमें ये खानदान शामिल था, ये खानदान उसमें सियासत में इन्होंने जन्म लिया। ये वजीर शायद आप कह रहे हैं फौज को नुकसान होगा, आपने ये बात की। सॉरी मेरी बात नहीं तो वो उसको होने क्यों दे रहे हैं, मेरा ये क्वेश्चन नहीं है। मेरी मुझे बात कंप्लीट प्लीज, मैं ये एक बात पूरी कर लूं। आप देखेंगे मरियम नवाज का जो बाप था उसने वो जन्म कब लिया, उसने भुट्टो की कब्र पे खड़े होकर जन्म लिया। उसके बाद वो वजीर खजाना बना, उसके बाद वो वजीर आला बना। 10 साल उसने ये इक़्तिदार के मजे लिए और आज वो सारी जिम्मेदारी किस पे डाल देता, जनरल ज़िया-उल हक पे। वो तो ऑनरशिप ही नहीं ले रहा। ये पार्टी तो आज भुट्टो शहीद कह रही है और कहते हैं जुल्म हुआ था, आज तो ये ऑनरशिप ही नहीं ले रहे। तो कल को भी यही होगा, फौज को बदनाम करेंगे, फौज को जो है वो फौज के साथ खेल खेलेंगे। उसके बाद जब आगे चल के आज से फिर दोबारा 10 साल बाद ये सारी की सारी जिम्मेदारी फौज पर डाल देंगे और फिर कहेंगे वोट को इज्जत दो, और खुद जो इन्होंने सारा स्याह और सफेद के मालिक होंगे। देखिए ज़िया-उल हक का तो उसके बेटे को भी फायदा नहीं हुआ। सर मेरा ये तो क्वेश्चन है कि आज फिर जैसे वो आपके ज़िया-उल हक का सारा स्क्रिप्ट सारी हिस्ट्री मौजूद है ना, तो फौज अपना कंधा इस्तेमाल क्यों होने दे रही है? नहीं फौज तो देखें, फौज तो कह रही है कि वो एपॉलिटिकल है, वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व ही नहीं हो रही और शायद इसका नून लीग नजायज फायदा उठा रही है। नून लीग जो नहीं है तो ये आर्मी एक्ट कहां से आ गया? आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हो चुके हैं, उसके तहत होंगे, और वो जो कोर्टों में वो तो दहशत गर्दों के खिलाफ हालत जंग में ऐसा होता है, वो भी सुप्रीम कोर्ट इजाजत देती तब होता है। तो इमरान खान ने कौन सी जंग में हिस्सा लिया पाकिस्तान के खिलाफ जो उसके खिलाफ आर्मी एक्ट के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज हो रहे हैं? ये आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होगा। बेसिकली नून लीग चाहती है, नून लीग चाहती है कि आर्मी एक्ट के तहत गद्दारी का मुकदमा हो इमरान खान पे और 10 साल के लिए उसे जो है वो कैद हो जाए। जब 10 साल के लिए कैद हो जाए तो जो लोग बेचारे ये जो दूध पीते हुए बच्चे हैं मरियम नवाज जैसे, जो मुकाबला नहीं कर सकते, तो ये मैदान में उतरे भागते हुए आए। विक्ट्री तो पहले डिक्लेयर कर चुके हुए हैं, मुकाबले के लिए इनके पास कोई हो ना, गोलकीपर कोई खड़ा ना हो और मरियम नवाज भागती हुई यार वो गोल कर दे, तो ये चाहते ही है। लेकिन फौज, मैं आपको आज गारंटी देता हूँ, क्योंकि जो फौज है वो पाकिस्तान की फौज है, वो मरियम नवाज की फौज नहीं है। वो कभी भी ये काम नहीं करेगी। ये पाकिस्तान की सबसे मकबूल पार्टी और सबसे मकबूल लीडर को फौज की वो ट्रायल देगी। और ये देखें हमें नजर भी है ना, राना सनाउल्लाह ने जैसे रेंजर्स को और आर्मी को इस्तेमाल किया इमरान खान की अरेस्ट में, अगर तो बेसिकली उन्होंने इस्तेमाल करने का मकसद जो हमें सामने आ रहा है वो यही था ना, ताकि लोगों के जज्बात भड़के और लोग बजाय राना सनाउल्लाह और मरियम नवाज को बोलने के वो फौज पर अटैक कर दें। तो इन्होंने, क्योंकि देखें जो रेंजर्स है वो रेंजर्स फौज के आर्मी चीफ के अंडर तो नहीं आती, वो तो वजारत दाखिला के अंडर आती है। वजारत दाखिला जो भी उसको ऑर्डर देगी उनका काम है पूरा करना, और उन्होंने पूरा किया और इन्होंने ये खेल खेला। तो इसलिए जो आप बात कर रहे थे कि आर्मी एक्ट के तहत, मेरा नहीं ख्याल वो मुकदमे होंगे। पाकिस्तानी, हम सब पाकिस्तानी है, हमारी फौज किसी भी पाकिस्तानी को आर्मी एक्ट के तहत कभी भी ट्रायल नहीं देगी। जिन बच्चों ने हमले किए, देखिए कुछ तो उसके अंदर हमें नजर ये आ रहा है कि वो लोग हैं जो नून लीग के शायद वोटर वर्कर्स हों, जो या इन्होंने कुछ पुलिस वाले अंदर डाले हों जिन्होंने सिचुएशन से फायदा उठाया हो। कुछ इसमें नौजवान भी होंगे जो भड़क गए होंगे जज्बात में आके, उन्होंने उसमें किया, इश्तिहाल में किया। तो देखिए हमें उनको समझाना चाहिए। हमें वो हमारा नौजवान हमारे मुल्क का मुस्तकबिल है, हमें उन्हें गले लगाना चाहिए और हमें उन्हें जो है वो ना कि बागी बनाना चाहिए हमें, और हम उन पर मुकदमात करें और इस तरह से हम उन्हें ट्रायल करें। जो नून लीग खेल खेलना चाह रही है वो इमरान खान से नून लीग साबित नहीं कर सकती, क्योंकि इमरान खान तो जेल में था। इमरान खान ने तो हमेशा, बल्कि इमरान खान का तो से पीटीआई के जो वर्कर्स थे वो मैं उन्हें देखता था, वो इमरान खान पे क्रिटिसिज्म करते थे कि इमरान खान के साथ इतनी अवाम है, इमरान खान श्रीलंका वाला मॉडल क्यों नहीं अडॉप्ट करता। तो इमरान खान हमेशा उन्हें पूरा अमन रखता था। इमरान खान जेल में गया तो ये सारा वाकया हुआ, तो इमरान खान पे तो वो नहीं डाल सकते। तो नहीं तो उसकी गैर मौजूदगी में सारे सिनेरियो को जलाओ घराव को बहाना बना के, तो जो उनकी जो लीडरशिप है, सेकंड ईयर लीडरशिप, उनको अब वो पार्टी छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, खुद जा रहे हैं, किसी के कहने पे जा रहे हैं। जैसे कि अली जैदी का हमारे सामने आया, आगरा ने मुझसे पार्टी छुड़वानी है तो मेरे माथे पर गोली मारनी पड़ेगी। इससे ये साबित हुआ जो छोड़ के जा रहे हो किसी के कहने पे छोड़ के जा रहे हैं। आज से पहले तो ऐसा नहीं हुआ, उनको तो बहाना मिल गया। मेरा क्वेश्चन बेसिकली ये है, ये पुराने स्क्रिप्ट को दोबारा दोहरा के नए चेहरों को कास्ट करके फिल्म चलाने की कोशिश करते हैं, क्या इस बार कामयाब हो जाएगी? पहला पार्ट तो ये है। दूसरा पार्ट मेरा ये है कि पहले पीटीआई को की लीडरशिप जो इमरान खान है उनको करप्ट डिक्लेयर करने की कोशिश की, घड़ी चोर के इल्जाम लगाए, या दूसरा इल्जाम लगाया कि वो अल कादरी ट्रस्ट में उनको बेनिफिशियरी, हालांकि उसको तो ना उनके नाम जमीन है ना उनको 1 रुपया ट्रांसफर हुआ, तो वहां भी यानी करप्ट साबित करने की कोशिश की कि ये भी हम जैसा है।
वो नहीं कामयाब हो सका, वहां में उनकी पजीराई कम होने की बजाय बढ़ गई, तो दूसरा हरबा उन्होंने ये इस्तेमाल किया जो एमक्यूएम वाला था, ये दहशतगर्द पार्टी है, उसके लिए उनको बहाना मिल गया। ये जिना हाउस वाला जो कोर कमांडर हाउस जो आप कह रहे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, ये दो पार्ट है। पहला कि लीडरशिप छोड़ के जा रही है और स्क्रिप्ट, दूसरा ये कि पीटीआई को किसी तरीके से मलाइन किया जाए, या तो उनको कहा जा रहा है कि आप मुल्क छोड़ के चले जाएं। वो नहीं जा रहे थे, ये दो हरबे हैं। करप्ट वाला कामयाब नहीं हुआ, अब दहशतगर्दी वाला। देखिए सिंपल सी बात है, हमें तारीख पाकिस्तान की क्या बताती है, जब भी कोई पार्टी खत्म होती है ना, वो अपने बोझ तले आके ही खत्म होती है। नून लीग का सफाया मुशर्रफ 10 साल में नहीं कर सका। आप ये पीटीआई के तो लोग भी अवामी एहतसाब होना चाहिए। देखें पीटीआई के लोग तो भी कुछ छोड़ के नहीं गए। मुशर्रफ दौर में मुझे आज भी याद है, पीएमएलएन का कोई बंदा ही नहीं बचा था पूरे पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में। सिर्फ 20 कौमी असम्बली की सीटें थी नून लीग के पास, जिसने 2 तो 1 सीट ली थी 1997 में। आप देखें उस पार्टी का ये हशर हुआ था, लेकिन उसके बावजूद आप बताएं पीएमएलएन खत्म हुई? पीएमएलएन नहीं खत्म हुई। जैसे नवाज शरीफ आया 2008 में, पीएमएलएन जीती। 2013 में पीएमएलएन ने पूरे पाकिस्तान में हुकूमत बनाई। 2018 में पीएमएलएन ने पंजाब में बड़ा जबरदस्त परफॉर्म किया। अब जब मरियम नवाज जैसी जो है औरत जो ने जब से इसके बागदौर संभाली पार्टी की, तो पार्टी अपने बोझ तले आके खत्म हो गई। अब वो मुकाबले की उनके अंदर गुंजाइश नहीं बची। इस तरह पेपर पार्टी को लें, ज़िया-उल हक में मैं आपको मिसाल देता हूं कि जो यूसुफ गिलानी, आपने नाम सुना होगा, पेपर पार्टी के प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं वो, एतजाज हसन। इस तरह के जो पेपर पार्टी के बड़े बड़े नाम थे, वो भुट्टो को छोड़ के जा चुके थे पार्टी में कुछ बचा ही नहीं था। उसके बावजूद 10 साल बाद जब इलेक्शन हुआ तो बेनजीर ने जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनी। तो क्या पार्टी खत्म हुई? पार्टी नहीं खत्म हुई। तो हमारी हिस्ट्री ये बताती है, ये भी इसमें भी नून लीग का खेल है। आप ये देखें कि आप एक इस्लामाबाद में जैसी नून लीग करती क्या बेसिकली, जब भी नून लीग हुकूमत में आती है तो जो करप्ट लोग होते हैं, अपने इनके जो नवाजे हुए लोग होते हैं, उनको ये लगाती है। इसने एक इस्लामाबाद में आईजी लगाया पंजाब से उठा के बंदा, सेफ सिटी का, जिसपे करप्शन थी। साथ इसने जो है ना वो एक खुरम चट्टा या कोई इस तरह का, सॉरी खुरम नहीं, जफर चट्टा नाम का एक पुलिस ऑफिसर था जो इन्होंने इस्लामाबाद में लगाया, जिन्होंने 25 मई को और ये वो पीटीआई में बड़ा तशद्दुद भी किया। अब पीएमएलएन ने क्या किया, इन्हें पता था कि पंजाब में हम जीत तो सकते नहीं है, तो हम पीटीआई के जो कैंडिडेट्स हैं उनको टारगेट करें। तो इन्होंने उसको डीजी एंटी करप्शन लगा दिया। कब? जब पीटीआई ने गवर्नमेंट छोड़ी और नून लीग की केयरटेकर गवर्नमेंट आ गई। वो यहाँ पे आके, आप ये फैक्ट्स मैं आपको जो बता रहा हूँ, आप लोग सारे चेक कर सकते हैं गूगल पे जाके। इन्होंने उसको डीजी लगा दिया एंटी करप्शन। उसने प्रेशराइज करना शुरू किया पीटीआई के कारकुनों को, जो पीटीआई के कैंडिडेट से। लेकिन उसके प्रेशराइज करने के बावजूद एक भी बंदा इमरान खान को नहीं छोड़ के गया, क्योंकि जाहिर है उन्होंने अपना हल्का जीतना होता है। उन्हें पता है ये पॉपुलर पार्टी है, हम इसको नहीं छोड़ सकते। अब इन्होंने फौज के पीछे छुप के, और जो इन्होंने फौज और इमरान खान की लड़ाई करवानी चाहिए, उससे इन्होंने प्रेशराइज करवाया। उसके बावजूद आज भी आपने देखा होगा कि मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और 8-10 लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पार्टी छोड़ने का ऐलान किया। वो लोग हैं जिनको पीटीआई ने टिकट देने से इनकार कर दिया था उनकी करप्शन पे। उनमें अभी तक एक भी पोटेंशियल कैंडिडेट जो था पीटीआई का, ये लोग नहीं तोड़ सके। जो भी ये लोग तोड़ सके हैं, फॉर एग्जाम्पल आमिर कैनी को आप ले लें, महमूद मौलवी को ले लें, ये सारे वो लोग हैं जो इमरान खान की सीटें, वहां पे तो मैटर ही नहीं करता कैंडिडेट। ये शहरी इलाके थे और उन्होंने जीतना था, उन बेचारों में प्रेशर आया, वो नहीं बर्दाश्त कर सके। लेकिन अगर जनूबी पंजाब को आज देखें तो अभी तक यानी सो फार नून लीग अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकी। और अगर वो कामयाब हो भी जाए, 70% पॉपुलैरिटी इमरान खान की, पीटीआई का मैं कहता हूं जितने भी पंजाब में 270 280 जितने भी टिकट होल्डर हैं सब भी छोड़ जाएं तो पार्टी नहीं टूटेगी, जैसे नून लीग नहीं टूटी। जैसे पार्टी है इमरान खान इंटैक्ट है, वो खड़ा है, तो वो तो फिर जिसको भी आने वाले वक्त में तो खंबे वाला सीन आ जाएगा ना, कि खंबे को टिकट दिया तो इन लोगों को छोड़ के जाने की मुझे लगता है बल्कि उल्टा रिएक्शनरी फोर्स है पीटीआई। एग्जैक्टली, देखिए फायदा को मैं आपको बात बताऊं, ये इमरान खान का फायदा कर रहे हैं पीटीआई में। देखें ये अगर ये मुश्किल वक्त ना आता तो ये जो लोग छोड़ के जा रहे हैं मफाद परस्त, फैसल वाबड़ा जैसे, आमिर कैनी जैसे, तो आमिर कैनी पे तो पीटीआई में बड़ी देर से क्रिटिसिज्म हो रहा था। तो आमिर कैनी जो है वो इमरान खान उसको नहीं निकालता था, पता नहीं क्या वजह थी। आज इमरान खान को समझ आ रही होगी ना, इमरान खान की तो पार्टी साफ हो रही है। ये जो गंदे लोग थे वो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, तो ये तो इमरान खान का भला कर रहे हैं। लीडरशिप, कुछ सीनियर सहाफी जो कह रहे हैं, अभी और बहुत सारे नाम है छोड़ के जाएंगे, या जिनको छोड़ना चाहिए या जिनको निकाल देना चाहिए, आमिर कैनी या महमूद मौलवी टाइप लोग, जिनको और भी लोगों को छोड़ना चाहिए। यानी कि गंद बला साफ हो रहा है, इस अल्लाह ताला कर रहा है। तो इमरान खान नून लीग तो इमरान खान का फायदा कर रही है। और अगर नून लीग को इससे लगता है कि बंदे तोड़ के वो पीटीआई को जो पॉपुलैरिटी डाउन कर देगी, तो मैं उनसे कहूंगा कि वो अगेन वो एक अकेले कमरे में बैठे नून लीग के लीडर्स, और वो ये सोचें कि 2002 में आपकी सारी पार्टी तोड़ के मुशर्रफ आपको खत्म कर सका था। ज़िया-उल हक पेपर पार्टी की सारी पार्टी तोड़ के
भुट्टो को खत्म कर सका था, ऐसे कोई नहीं खत्म लेकिन होता। ना वो मोहसिन दावर साहब ने भी असेंबली के फ्लोर पे कहा है कि आप ये क्या कर रहे हैं आर्मी एक्ट वाला, जो आप कह रहे हैं पार्टियां तोड़ो, इनके खिलाफ आर्मी एक्ट में मिलिट्री कोर्ट में मुकदमा चलाओ। उन्होंने कहा आज उनके खिलाफ करके वक्ती फायदा तो हासिल करना चाह रहे हैं, ये वो सांप है जो पाद हैं जो आपको ही डसेगा। देखिए मोहसिन डावर वगैरह की इन फैक्ट या इन प्रिंसिपल बात तो ठीक है ना, प्रिंसिपली तो देखिए वो बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि जो आप आज बीज बो रहे हैं कल को वही आपको ही काटने पड़ेंगे फसल। बात प्रिंसिपली ठीक है, लेकिन ये देखिए मुनाफिक लोग हैं ना, अगर आपको लगता है नहीं, नून मैं लीग उनके का- उस पर करेक्टरिस्टिक पे नहीं जा रहा, वो सबको मालूम है, हमें किसी के खिलाफ जाने की जरूरत बात तो प्रिंसिपली ठीक है। मैं अगले क्वेश्चन आपसे करना, बाजवा साहब बड़े अरसे से खामोश हैं, तो उनका किसी ने सामने लेना, उनका किसी कोर्ट में या मिलिट्री या सिविल में कोई मुकदमा नहीं चलने हैं, उनकी भी प्रॉपर्टीज को किसी ने इन्वेस्टिगेट नहीं करना, या उन्होंने जो उनके इकदाम थे, यानी कि रशिया के मौके पर प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ गए, या जितने भी मामला हैं, वो हमारी जो आजकल की गवर्नमेंट जो इन पावर है उनके भी काफी दावे थे। देखिए ये आप बात तो नवाज शरीफ की बेसिकली कर रहे हैं ना, जो नवाज शरीफ कहता था कि जनरल बाजवा आपको हिसाब देना पड़ेगा, तो बेसिकली ये उनका नैरेटिव था और मरियम नवाज का नैरेटिव था। लेकिन जैसे ही उंगली पकड़ी बाजवा साहब जो है मरियम नवाज को आके उन्होंने कुर्सी पे बिठाया, अब वो नैरेटिव जो है वो पता नहीं किधर दफन हो गया। अब क्या हो रहा है, अब वो इमरान खान को बातें कर रही है मरियम नवाज कि तुमने जो बोया था, कल तक ये सारा कुछ बाजवा को के गले में डालते थे कि जो कुछ हुआ है वो जनरल बाजवा की वजह से हुआ है, उसने मेरे साथ ये किया है। अब वो इमरान खान को मरियम नवाज कसूरवार ठहरा रही है। नून लीग मैं देखिए नून लीग के लिए मेरा मशवरा है, नून लीग के लीडर्स जो है ना वो इस पर सोचें कि अगर आप इमरान खान को खत्म करना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले मरियम नवाज को साइड पे करें। इमरान खान को खत्म करने का एक ही तरीका है, ये तरीका नहीं है जो मरियम नवाज कहती है कि फितने को खत्म कुचल दिया हमने, कोई नहीं कुचल सका आज तक किसी को। कुचलने का मतलब ये होता है कि मोहम्मद बिन कासिम को रजा दाहिर ने कुचला था, तो मोहम्मद बिन कासिम आज तक जिंदा है। इमरान खान को अगर आप कुचलने में यानी मारने में कामयाब हो गए, तो इमरान खान रहती दुनिया तक वो जिंदा रहेगा। इमरान खान को अगर आपने खत्म करना है ना, तो आप इमरान खान को हुकूमत दें। अगर इमरान खान ने बुज़दार जैसी दोबारा गलतियां की, तो आपकी बारी आएगी, आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। जो आप तरीका अपना रहे हैं, ऐसे इमरान खान कभी भी नहीं खत्म होगा। आप हिस्ट्री से सोचें, आप लोगों ने हिस्ट्री देखी हुई है, हम तो उस टाइम नहीं थे, आप लोग उस टाइम थे। ऐसे पाकिस्तान में दुनिया में एक भी मिसाल ले कि कोई बंदा खत्म हुआ हो, कभी नहीं कोई खत्म हुआ। जी नाज़रीन, आज की गुफ्तगू आपने हमारी समाअत फरमाई, इस पे अपने तज्जिया और अपने कमेंट्स से हमें आगाह कीजिएगा और हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह निगहबान।